हाँ, कोई प्रश्न पूछो। स्वामी जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी कभी मेरे को जैसे हल्की हल्की ऐसा लगता है कि सूखी बारिश लगती है, मतलब आ नहीं रही है पर है, लगती है देखने में। अगर जैसे मैं अनदेखा को देखा करता हूँ ना, और कभी कभी मुझे जैसे सर्कल्स होते हैं उसके अंदर जैसे डॉट्स डॉट्स दिखती हैं। कभी एक तरह की वो दिखती है जैसे तुरंत सी टनल सी जा रही है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर आती रहती है वो आपके सामने ना। हम्म, हम्म, तो वो मतलब आती जाती रहती है, जैसे ट्रांसपेरेंट सी कोई चीज हो उस तरीके से। हाँ, हम्म, कभी कभी चक्र टाइप से मतलब एक लगता है बीच में उसके अंदर होल, ऐसा कुछ मतलब ऐसा सा प्रतीत होता है। हम्म। तो ये थोड़े आपको मतलब अनुभव से होता है। केवल दृष्टा में रहोगे और जो होते रहेगा जानते रहो, बस लेट गो। जो भी फीलिंग आता है, जो भी प्रकट होता है, उसको देखो, जानो और फिर हट जाओ। ऐसा करते करते आप साक्षी में जाओगे। जब साक्षी होना आ जाएगा, तब आपकी मंजिल आ गई। साक्षी ही मंजिल है। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि हमें कैसे पता लगेगा जैसे कि इस जन्म में हमें आत्म ज्ञान हो जाएगा। इसके क्या एक मापदंड है कि हम आगे यात्रा में चल रहे हैं? तो हम्म, क्योंकि अनुभव तो कोई नहीं हुआ, हमें ये हम्म, जानकारी हो सकती है खुद से, बट साक्षी हम्म, प्रकट हो गया है। बट हमें हम्म, ये चीज का मापदंड कैसे पता लगेगा कि हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं या इसी जन्म में हमारा आत्मज्ञान हो जाएगा? ऐसा कुछ हम्म। जानकारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वो प्रमाणित है एकदम। आपका मन, आपकी बुद्धि, उसके आप साक्षी रहोगे। और साक्षी होते होते मन बुद्धि का अभाव हो जाएगा। फिर जब चाहो मन बुद्धि का इस्तेमाल करो, और जब चाहो वो स्टॉप हो जाएगा। और शुद्ध चेतन स्वरूप आपकी लाइफ हो जाएगी। वो महाजीवन है। तो आप ठीक है साक्षी होते हुए जीना है आपको। बाकी अपने आप हो जाएगा वो। स्वामी जी, साक्षी में अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है रहते हुए, जैसे साक्षी तो प्रकट हो गया है, बट हम्म, अनदेखा को देखा करती रहती हूँ। बट उसी में हम्म, मतलब कई बारी छूटता है, कई बारी ऐसे अभ्यास चल रहा है अभी। बट साक्षी हम्म, प्रकट होना भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे मुझे लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता किसी को। कभी मैं सेल्फ पे साक्षी पे नजर रखती हूँ, कभी अनदेखा पे। तो ये ठीक हम्म, है क्या? ठीक है वो। ठीक है स्वामी जी। आपने हम्म, एक बार इस सत्संग में स्वामी जी कहा था कि 24 घंटे अगर हम अनदेखा को देखा कर ले तो वो प्रकट हो जाएगा। ऐसा होता बिल्कुल। है? हाँ, ऐसा होगा। तो रात को जैसे सोना नहीं है या फिर मतलब उसी अनदेखा को देखा करने में रहना है? कैसे नहीं, करना है? गलत। वो गलत हो जाएगा। अच्छा। नेचुरल पे से चलोगे। रात को नींद आती है, बराबर सो जाओ, कुछ करो मत। स्वाभाविक आपको जाना है ना, आर्टिफिशियल नहीं। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। जी। हम 210 से ध्यान कर रहा हूँ। हम्म, अभी आप बोल रहे हैं ना, हमको जरा हाँ, तकलीफ होता है हिंदी बात करने के लिए, माफ करो। हम्म, समझता है। हम्म, अभी आप अनदेखा को देखा कर रहा हूँ। हम्म, बहुत बढ़िया ध्यान हो रहा है। हम्म, अभी विद्याधर जी के आशीर्वाद से आप मिला है, आपका सत्संग भी चल रहा है, जी। बहुत बढ़िया चल रहा है। और अच्छा। हमको अभी आपका साथ ध्यान करने के बाद अभी हमारा मन आपको देखने का, आपको पर्सनली आपके साथ रहने का सोचता है। यही हम्म, यही बहुत
बहुत तेजी से चल रहा है। रात में नींद भी नहीं आता है। 3 बजे 2 बजे उठ के आपका स्मरण आता है। ये भी हमारा मन बुद्धि का क्या और मालूम नहीं हो रहा है, इसीलिए आशीर्वाद आपका चाहिए। हमारा आशीर्वाद सदैव है और आप ठीक मार्ग पे जा रहे हो, उसको चलने दो। थैंक यू स्वामी जी। ओके, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक प्रश्न, मतलब जो मुझे लगा अनदेखा को देखा कर में, तो जो मैं आसपास अपने देख रही हूँ जो अनदेखा है, मतलब वस्तुओं के साथ में जितनी भी चीज जो खालीपन है उसको मैं लगातार अगर देखती हूँ तो मैं अपने शरीर को जो जान रहा है उसमें और इस खालीपन में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। जो इस शरीर को जानने वाला है या जो आसपास खड़ी हुई कारों को जान रहा है और जो मेरे मन को जान रहा है उसमें, और जो ये खाली स्थान है उस जानने वाले में और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही इस रूप में फैला हुआ है। बिल्कुल राइट है। यानी वो शुद्ध चेतन है, खाली नहीं है। वो वो खाली नहीं है। हाँ, वो जीवंत है। हाँ, उस बिल्कुल जीवंत। बिल्कुल वो जीवंत सा लगता है। वो खाली नहीं लगता, खाली तो नहीं लगता बिल्कुल। वही आपकी आत्मा है। तो वही जानने वाला भी है, वही जानने वाला भी है और वही परमात्मा भी है। स्वामी जी थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हेलो, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी, अनदेखा को देखा करते समय शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है ना। ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ होता है। आप अपने मन बुद्धि के साक्षी हो जाओगे, मन बुद्धि से परे हो जाओगे, तब जी, आत्मा में प्रवेश हो। जी आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। हाँ, सही चल रहा है आपका ध्यान। जी कंटिन्यू करिए। हाँ, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो प्यूरिफिकेशन के कारण कुछ अड़चने आ रही है शरीर में। हाँ, वो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी परवाह मत करिए आप। जी जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। मैं आपका अनदेखा का देखा करने का 1 हफ्ते से कर रहा हूँ जी। बहुत अच्छा लगता है। वो करने के बाद मन शांत हो जाता है। फिर भी हम काम करने के वक्त कभी कभी चूक जाता है वो। कभी कभी आप बोल रहे हैं ना, निरंतर करो और प्राण में बाजे लगा के करो, ऐसा बोलते। वो कैसा करना, वो क्यों छूटता इन बिटवीन? हाँ, बस जब भी आपको याद आए आप तुरंत नहीं दिखता में आ जाओ, है ना। इतना याद करते हुए आप काम करोगे, याद भी रहे और काम चलता रहे। वो याद है तो काम बहुत अच्छा होता जी। कभी कभी चूक जाता है ना उस टाइम, फिर बाद में याद आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। धन्यवाद गुरुजी। और वो बढ़ाने का निरंतर बोल रहे आप, वो कैसा और क्या करना है, उसके साथ कोई और साधना करना, यही ठीक? उसके साथ अभी नहीं बताऊंगा उसको, अभी इसको चलने दो। हाँ जी बहुत धन्यवाद आपका। वो निरंतर आपका हर रोज आपको सत्संग मिल रहा है, आपको आपकी कृपा से आपका ब्लेसिंग्स रहने दो हमारे। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। जो अभी भाई जी ने प्रश्न पूछा ना कि अभी निरंतरता नहीं बन पाती, तो आप प्लीज वो बता दीजिए कैसे निरंतरता बनेगी, हमारी भी नहीं बन पाती। हाँ, तो एक आदत डालोगे निरंतरता की
यानी जो नहीं दिखता उसको बार बार देखो और काम भी करो और फिर देखो। ऐसा करते करते वो निरंतर आ जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, समझ में आ गया। धन्यवाद हाँ, स्वामी जी। अभ्यास करते रहिए ना, अभ्यास करते करते आएगा वो। इसको ठीक है, कहते हैं अनभ्यास का अभ्यास। ठीक है स्वामी जी। आपके आशीर्वाद से ही होगा। आप आशीर्वाद बस दीजिए हमारा आशीर्वाद सदैव प्लीज। रहेगा। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।